Hello students, very good evening. New question of compound means 8th standard maths. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इक्वेशन वन वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम है. तो वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस होते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है. जैसे अगर आपको पूछा जाता है कि एक्सीड नंबर एक्सीड बाय वन, तो एक्स एक नंबर हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा एक्स प्लस वन. आई समझ. अगर थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोल रहे हैं तो देखो आप 1 2 3 नंबर है, तो इन सब में क्या करा है, वन ऐड होता गया है. तो आपका एक नंबर हो जाएगा एक्स, दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस वन और तीसरा हो जाएगा एक्स प्लस टू. तो ये जो बेसिक है ये आपको आना चाहिए. अगर फ्रैक्शन बोलेगा तो p बाई क्यू हो सकता है, m बाई एन हो सकता है, x बाई वाई हो सकता है. समझ गए. अगर आपको बोलता है कि टू डिजिट नंबर है, टू डिजिट नंबर है, समझ गए, टू डिजिट नंबर है, इन क्वेश्चंस को पूछता है तो क्या होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे 25 लिखा हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो नंबर है इसके साथ 10 मल्टीप्लाई हुआ होगा और ये जो नंबर है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ होगा और बीच में एडिशन होता है. जैसे 20 प्लस 5 25 होता है. क्यों होता है? क्योंकि 22 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, तो आपका आंसर आ जाता है. तो ये लॉजिक आपको यहाँ लगाना पड़ेगा. दूसरा मैं आपको बताता हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक और चीज समझने वाली बात है कि जैसे कोई पूछता है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इस टाइप की बात पूछता है. तो इवन नंबर में क्या होता है, जैसे आप कोई भी एक नंबर ले लो, 1 2 3 5 7, ये क्या है, एन है, मतलब ये एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 4. अब आप कोई भी एक ऐसी वैल्यू लो कि आपको मालूम है कि टू के टेबल से मल्टीप्लाई करो, टू के टेबल से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो आपको इवन मिलेगा. तो 2 इंटू एन इज अ इवन नंबर. आप वन एन की जगह 1 पुट करो तब भी 2 आ जाएगा, एन की जगह 6 पुट करो तो 12 आ जाएगा, आपको इवन नंबर मिलेगा. तो इवन नंबर का वेरिएबल क्या होता है, 2n. अच्छा, ऑड नंबर का वेरिएबल क्या होगा, आप किसी भी इवन नंबर के साथ 1 ऐड करके देखो और 1 सब्ट्रैक्ट करके देखो तो क्या आंसर आ जाता है, ऑड नंबर आ जाता है. तो आप -1 कर दो या 2n प्लस 1 कर दो तो आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर. जैसे 2 इंटू 5 -1 तो 10 -1 9. तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं. अगर आपको ये टेक्निक आ जाती है तो ये क्वेश्चन आराम से आपसे सॉल्व हो जाएंगे. ओके. अब हम लोगों को क्वेश्चन जो पूछा गया उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग. देखो इधर क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि टू डिजिट नंबर है, टू डिजिट नंबर है, जो 10 प्लेस में नंबर है वो यूनिट प्लेस का डबल है. अगर हमें मालूम है कि जो 10 प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है, अगर यूनिट प्लेस में x लेते हैं तो 10 प्लेस में क्या है, 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा. कभी बच्चे क्या करते हैं, x और y ले लेते हैं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. समझ गए. जो नंबर x पे था, यूनिट प्लेस पे था, उसका डबल है. समझ गए. तो आपको मालूम है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जब भी 10 प्लेस पे रहता है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2x इंटू 10 करेंगे तो ये 20x हो जाएगा और x इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे. जैसे अपन 63 लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 6 इंटू 10 प्लस 3 करते हैं तभी तो वो 63 होता है. समझ गए. उसी तरह से यहाँ पर भी अपन 2x प्लस और ये x करेंगे तो 2 इंटू एक्स 20x इंटू ये प्लस 1x करेंगे तो ये 21x हो जाएगा. ये 20x प्लस 1x तो ये हो जाएगा 21x. तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, 21x हो जाएगा. अब आप बोल रहा है कि उन्हीं नंबर को इंटरचेंज कर देंगे, यानी जो यूनिट प्लेस पे है वो 10 प्लेस पे आ जाएगा और 10 प्लेस पे यूनिट प्लेस पे आ जाएगा. तो 10 प्लेस पे कौन सा नंबर था, 2x था, और यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर था, x नंबर था. अपन उसको चेंज कर देंगे, यानी 2x को कहाँ ले आएंगे, यूनिट प्लेस पे, यानी उसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और जो x था वहां कहाँ ले आएंगे, 10 प्लेस पे ले आएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो जब इसको अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ गया ये, 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x ही रहेगा. इसका आंसर आ जाएगा 12x. यानी इंटरचेंज करने के बाद नंबर आ रहा है 12x और नॉर्मल में आ रहा है अपना 21x. अब वो बोलता है कि इंटरचेंज चेंज करने के बाद वो नंबर और जो ओरिजिनल नंबर है उनका सम जो होता है वो 66 है. सम मतलब होता है एडिशन, डिफरेंस मतलब होता है माइनस करना. तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों को सम कर देंगे, 66 आ जाएगा. अब 21 प्लस 12 करेंगे तो 33x आएगा. तो 33x जब आता है, 33x आता है इज इक्वल टू 66 आता है, तो जो इंटू रहता है वो नीचे चले आता है. समझिए, नीचे चले आता है. वैसे कहते हैं
दोनों तरफ 33x से 33 से डिवाइड कर दो, तब भी 33 कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से आपका x की वैल्यू क्या गई 2। उनने क्या बोला था फाइंड द नंबर, आपको नंबर मालूम करना है। अगर वो बोलता है कि दोनों नंबर मालूम करो, इंटरचेंज करने के बाद और चेंज करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद नंबर तो 12x लेते आप, और ओरिजिनल नंबर क्या है 21x है, तो आप x की वैल्यू क्या पढ़ दोगे 2 पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा 42। और इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, एंजॉय करो।